अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एल होपिटल रूल को अप्लाई करना सीखेंगे। तो इसमें मुख्तलिफ़ फॉर्म के क्वेश्चंस होंगे, मुख्तलिफ़ टाइप के। तो उसमें सबसे पहली टाइप आज हम करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हमें क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म दी गई हो तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखें, एक क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻x माइनस e⁻−x ओवर साइन x। अगर मैं इसमें लिमिट पुट करता हूँ डायरेक्टली तो e⁻0 1 होता है, e⁻0 1 1 - 1 0 साइन 0 0। तो ये फॉर्म बन जाती है 0/0 फॉर्म। तो ऐसी फॉर्म हो तो हम उसके ऊपर एल होपिटल रूल यूज़ करते हैं। वो किस तरह से अप्लाई होता है कि ऊपर वाले हिस्से का यानी फ्रैक्शन से जो ऊपर है उसका ऊपर डेरिवेटिव ले लेते हैं और नीचे वाले हिस्से का नीचे डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x प्लस माइनस e⁻−x का डेरिवेटिव e⁻−x, साथ में -1 वो इस माइनस को प्लस कर देता है और साइन का डेरिवेटिव कोस x आ जाता है। अब ज़रा देखना है आपने कि क्या अब भी लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म आती है या नहीं आती। आपने देखा कि अगर हम यहाँ x की जगह 0 पुट करते हैं तो e⁻0 1, इसमें भी ये 1 और 1 + 1 दैट इज़ 2 होता है, यानी नीचे और ऊपर ये फॉर्म नहीं बनती। अगर ये फॉर्म ना हो तो आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। याद रहे कि किसी भी जगह पे ज़ीरो ख़त्म हो जाए, चाहे ऊपर चाहे नीचे, यानी फ्रैक्शन में, चाहे डिनोमिनेटर में, चाहे न्यूमरेटर में, चाहे डिनोमिनेटर में, अगर ज़ीरो ख़त्म हो जाए तो लिमिट अप्लाई कर देनी है। लेकिन जब तक ये फॉर्म है तब तक हमें बार बार एल होपिटल रूल ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। देखिए ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया इस एक्सरसाइज का, x - 10x ओवर x माइनस साइन x। इसमें भी जब लिमिट पुट करें तो ये 0 - 0 दैट इज़ 0, 0 - 0 दैट इज़ 0 बनता है। तो हम यहाँ पे एल होपिटल रूल यूज़ करते हैं। तो x का डेरिवेटिव 1, 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, इस x का डेरिवेटिव 1 और साइन का डेरिवेटिव कोस x आता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको दोबारा से लिखना है और फिर चेक करना है कि लिमिट पुट करने से हमारे पास क्या आता है। चूँकि सीकेंड कोस का उलट होता है और कोस 0 1 होता है, तो यहाँ लिमिट पुट करने से ये भी 1 बनेगा और 1 - 1 0, इसी तरह ये भी 1 - 1 0 आ जाएगा। तो अभी ये 0/0 फॉर्म बाकी मौजूद है। तो फिर हम एल होपिटल रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर से डेरिवेटिव लेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव, फिर इसकी पावर का, इस फंक्शन का अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव। उसके बाद क्या किया मैंने कि इस 10x को साइन ओवर कोस लिख दिया। अब ये साइन इस साइन से कैंसिल हो गया। अब वो फॉर्म जो थी 0/0 वाली वो ख़त्म हो गई। अगर ख़त्म हो गई है तो आपने लिमिट पुट कर देनी है। इसी तरह ये क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये सारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अगर हम इसमें x की जगह 1 लिखते हैं तो ये n है, ये n+1 है लेकिन बाहर माइनस है और ये 1 है, सारा कुछ कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। तो हम इसके ऊपर एल होपिटल रूल यूज़ करेंगे फर्स्ट टाइम, फिर से अगर 0/0 फॉर्म बनती है तो फिर सेकंड टाइम, और फिर हम देख रहे हैं कि नीचे से अब x - 1 ख़त्म हो गया, तो यानी ये जो 0 आने वाली फॉर्म थी नीचे से वो ख़त्म हो चुकी है। तो हम इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के पहले 15 क्वेश्चन वो बिल्कुल सेम है, इस फॉर्म के हैं 0/0 फॉर्म। पहले 15 क्वेश्चन इसी फॉर्म के हैं। उनमें से अब मैं एक क्वेश्चन और करूंगा और एक 51 क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो भी इम्पोर्टेंट है और इसी फॉर्म का है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इफ़ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x + a sin x ओवर x³ एग्जिस्ट्स देन फाइंड a एंड लिमिट। तो हमने
लिमिट भी फाइंड करनी है और इसमें एक अननोन वैल्यू है ए, वो भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर हम देखें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। sin 2x प्लस ए साइन एक्स ओवर एक्स क्यूब, तो अगर हम लिमिट पुट करें तो यहाँ भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो आता है। सो 0/0 फॉर्म बनी। हम इसके ऊपर एल ऑपरेटर रूल यूज़ करते हैं और इसका डेरिवेटिव लेते हैं, साइन का डेरिवेटिव प्लस इस साइन का डेरिवेटिव और नीचे है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब मसला ये है कि जब हम लिमिट पुट करते हैं तो कोस 0 तो 1 होता है, लेकिन ये नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जबकि वो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर हमें इसको भी 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। वो किस सूरत में हो सकता है, अगर हम इसमें कोस 0 रखें तो वो 1 बनता है, यानी दैट इज़ 2, और कोस 0 ये भी 1, दैट इज़ ए, 2 प्लस ए। अगर ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, यानी ऊपर वाला पूरा हिस्सा तभी ज़ीरो होगा अगर ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो, तो यहाँ पे हम इसको ज़ीरो रखेंगे और यहाँ से ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्या आती है ए की वैल्यू, -2। इसको हम यहाँ पे वापस लगाते हैं, ए की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो अब ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी। हम इसके ऊपर फिर से एल ऑपरेटर रूल यूज़ करते हुए ये फॉर्म बना लेंगे। अब आप देखें तो अभी भी साइन 0 0 होता है और नीचे भी वेरिएबल x मौजूद है, तो ये भी लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म बनती है। अगेन यूजिंग एल ऑपरेटर रूल वी हैव दिस एंड पुट x इक्वल टू 0, और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आखिरी एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम करते हैं 0/0 फॉर्म का। उसमें कहते हैं कि डिटरमाइन ए बी सी डी एंड ई सच दैट, ये आपको लिमिट दी गई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस लिमिट को लिखते हैं क्वेश्चन को। तो नीचे उस वही बात है कि यहाँ पे x की पावर 4 है, अगर हम लिमिट पुट करें तो वो नीचे 0 आ जाता है, तो हमने इसे 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे बन सकता है, अगर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं कोस 0 तो वो होगा 1, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 प्लस ई। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एक्सप्रेशन तब 0 हो सकता है अगर 1 प्लस ई क्या हो, 0 हो। तो यहाँ से ई की वैल्यू हमें मिल जाती है, ये ई की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये फॉर्म आती है। अब ये 0/0 फॉर्म बन चुकी है। अब इस पर आप एल ऑपरेटर रूल यूज़ कर सकते हैं, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और आगे इन सब के पावर रूल यूज़ करते हुए डेरिवेटिव लिए। अब ज़रा देखें तो ऊपर अगर हम लिमिट पुट करते हैं ये भी 0 हो जाती है, ये तीनों टर्म्स 0 हो जाती हैं, जबकि ये बच जाता है डी, जबकि नीचे अभी भी 0 है। तो हम क्या करते हैं, इसको 0/0 फॉर्म तब बन सकती है अगर डी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल जाती है। अब ये 0/0 फॉर्म बन चुकी है, तो इसके ऊपर एल ऑपरेटर रूल यूज़ करते हैं, फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे इन सब का, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, इसमें आप ज़रा देखें तो लिमिट पुट करने से कोस 0 1 आता है, यानी ये आ गया -a²। इसकी जगह 0 पुट करेंगे, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये आ जाएगा 2c। ये सारा एक्सप्रेशन तब 0 हो सकता है अगर ये चीज़ क्या हो, 0 हो। अब इसमें दो अननोन वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम इसको एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं और सपोज कर लेते हैं कि ये ऐसे ही है। तो फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी ये 0/0 फॉर्म बन चुकी है, तो दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे एल ऑपरेटर रूल यूज़ करते हुए, तो ये फॉर्म बनेगी। अब ये 0 पुट करने से साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन ये चीज़ 0 नहीं होती। ये भी अगर हम पूरा एक्सप्रेशन 0 करना चाहें तो इसके लिए हमें b की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0। इसका मतलब b यहाँ से हमें मिल जाएगा 0। b को 0 रखें तो ये चीज़ ख़त्म। अब ज़रा इसका अगेन डेरिवेटिव लें, तो ये साइन का डेरिवेटिव कॉस और नीचे आ जाएगा 24। अब हमारे पास नीचे वेरिएबल नहीं है, लिहाजा हमें ये भी कोई इशू नहीं है लिमिट पुट करने में। हम लिमिट पुट करते हैं तो कोस 0 1 होता है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब उसने हमें ये कहा हुआ है कि इस पूरी लिमिट का जो आंसर है वो 2/3 है, तो हम इस 2/3 को इस आंसर के इक्वल रख देंगे और यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी। ये a की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे तो c आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड था। तो इस तरह से ये सारी a b c d e की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन।
है।